कुछ चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। एक्चुअली कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, कई सारे लोगों की क्या होता है, वाक सिद्धि हासिल होती है। अब लाइक 5-6 डेज़ पहले अगर मैं कुछ बताती हूँ, सबसे पहले नंबर 1 वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कवाला शास्त्र, टैरोट रीडिंग, कई सारे काम करने के बाद एक डिसीजन लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। और नंबर 2 क्या होता है, कई सारे लोगों की वाक सिद्धि होती है। तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मेरे गुरु, उन लोगों ने कहा है कि अटलांटा आपकी जो हॉरोस्कोप है उन पे वाक सिद्धि गुण की काबिलियत है, आपको वाक सिद्धि हासिल है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं कुछ कहूँगी सच होते ही रहेगा। इसका कोई कई टाइमिंग होती है, लाइक 21 ईयर्स तक, 7 ईयर्स हो सकते हैं, ज़िंदगी भर लाइक 51 ईयर्स तक हासिल होती है किसी किसी को। तो मे बी बिकॉज ऑफ डेट, और मैं खुद कभी कभी डर जाती हूँ कि 5-6 दिन बाद कुछ होने वाला होता है। और मैं कुछ एग्जांपल आपको सभी को पता होगा कि अबाउट दैट कर्नाटका इलेक्शन, पता है या? तो कर्नाटका इलेक्शन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन मैंने बहुत ध्यान से लाइक बहुत काम करने के बाद, और कई मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू कांग्रेस, तो उन लोगों का बहुत सारे रिक्वेस्ट था कि उन लोगों का मे भी गलतफहमी हो सकती है कि अटलांटा जी आप कुछ पॉजिटिव काम कीजिए, पॉजिटिव कैलकुलेशन कीजिए और इसी पे अड़े रहिए। और उन लोगों की जिद की वजह से मैं खुद कंफ्यूज थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऑलरेडी आपको पता होगा बीजेपी की तरफ से सीएम हो गया था, उसके बाद कांग्रेस आया, तो मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मेरी कहीं हुई 75% to 70% ऐसा होगा कि कैसे हो गया। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, और आई रियली थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरी लाज इस तरह से रखा। और उससे आगे तो मैं कुछ अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि किस तरह से सच होता है, इससे ज़्यादा मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। तो ये जो आप एक मतलब देश में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, आपसे बहुत पहले 20 साल पहले एस्ट्रोलॉजर आए हैं, लेकिन आज के तारीख में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म हो, या बाकायदा जज हो जिसका भविष्य बताते, जज भविष्य तय करते लोगों का। आज ऐसा पता चला कि आप जज लोगों के भविष्य बताते हो। एक्चुअली कहानी में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल ट्विस्ट है। मैं मैथमेटिकली मैं आपको बता नहीं सकूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि जिनकी लाइफ में आई मीन भगवान ने जिनको चाहा वही मेरे पास आता है। इट्स लाइक ए कोइंसिडेंस। और ऐसा नहीं है कि मुझे उन्हीं को बताना है प्लीज़ आप आइए, आई डोंट डू दैट। और मे बी मेरी एस्ट्रोलॉजी में, एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट रीडिंग या कवाला शास्त्र सब कुछ इंक्लूड करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती हूँ, उसके बाद डिसीजन लेती हूँ। और उसमें हमेशा मैथमेटिक्स और लॉजिक होती है। मे बी दे आर वेरी ब्रिलियंट पर्सन, कोई जज है, कोई टैलेंटेड पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, डेफिनेटली उन लोगों को लॉजिक, मेरी जो लॉजिक है उनको समझ में आती होगी। अदरवाइज मैं खुद सवाल करना चाहूँगी आप क्यों आते हैं, डेफिनेटली वो लोग मेरी लॉजिक के साथ कन्विंस होते हैं। आप क्या कहते हैं, आप बताओ। अभी रेस 3 जो फिल्म आ रहा है, आपने बहुत इसको हाईलाइट भी किया है, आपने कहा है रेस 3 ऐसा एक फिल्म है जो इसके और फिल्म नहीं बनेगा, और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, तो इसके पीछे राज क्या है, आपने कैसे गणित लगाया? ओके, इसमें एक बड़ी राज है, लेकिन मैं छोटी सी लाइन में बताना चाहूँगी, क्योंकि रेस 3 की जो एक्टर्स की कॉम्बिनेशन है, उन एक्टर्स की जो डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स, टाइमिंग एक्सेट्रा है, वो सब लेकर मैंने कैलकुलेशन किया है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर रेमो डिसूजा, एक्टर्स जैकलीन, सलमान खान, रमेश जी की मूवी है, आपको पता होगा। और रेस 3 जो न्यूमरोलॉजी आंकड़ा है, रेस 3
और किन लोगों के साथ बन रही है, प्रोड्यूसिंग कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर कौन है, वो सारी चीज़ें मैटर करता है। सारी चीज़ों की जो कैलकुलेशन हुई है उसके बाद मैंने ये कहा है रेस 3 द मूवी विल बी वाओ। और बिकॉज ऑफ दैट एक्टर्स नंबर कॉम्बिनेशंस इस तरह की मूवी दोबारा इस साल में नहीं बनेगी। लेकिन अभी की फ़िलहाल आप सभी को पता होगा, आई थिंक रेस 3 रिलीजिंग इन 3D, राइट। ये भाई वही आने वाला था कि अपने प्रोड्यूसर के ऊपर एक कमेंट किया है कि 3D में अगर ये बनाने का मतलब हिदायत दिया उनको, कुछ तो आपने हिदायत दिया है प्रोड्यूसर को, वो क्या मतलब क्या है, राज क्या है उसमें? एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कोई भी मूवीज़ की कई सारी मूवीज़ बनती है बॉलीवुड में, जब तक कोई भी मूवीज़ की तरफ से कोई आकर मुझे जस्ट पूछे नहीं तब तक मैं कमेंट करने से पीछे रहती हूँ। और रिलेटेड टू रेस 3 लाइक कोई अगर मुझे पूछते हैं या कोई मेरे पास आते हैं तो कैलकुलेशन करके मुझे सही बताना पड़ेगा उनको। बात ये है, कई सारे कैलकुलेशन देखने के बाद जो रेस 3 अगर 3D में आती है तो वहाँ पे एक नंबर की आंकड़ा होता है 884, जो न्यूमरोलॉजी के लिए इट्स अ वेरी बैड नंबर। तो इसकी रिजल्ट रेस 3 के ऊपर नेगेटिव हिसाब से गिरेगा। और जो 2D में है वहाँ पे आपको सभी को पता होगा कि 667 की आंकड़ा है, तो उसकी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और 2D में बनती तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा 2, 3, 4 स्टेप थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। और इसी के लिए मैं कहा हूँ लाइक मैथमेटिक्स करके अभी दिखा नहीं सकती। संजू भी एक बिग बजट की फिल्म है, तो उनके ऊपर क्या करा है कि संजू कैसे जाए? एक बात बताती हूँ, हर किसी की घर में हमेशा सुख दुख की सिचुएशंस इनवैलेंस होती है। रेस 3 विल बी फुल एंटरटेनिंग मूवी, राइट। एंड संजू एक बायोपिक है। संजू स्टोरी एक रियल हकीकत दस्तान के ऊपर बेस्ड है। संजय दत्त की बायोग्राफी है, संजय जी की रियल कहानी है वो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखें कि अगर हार्ट टचिंग स्टोरी होगा तो मे बी डेफिनेटली संजू होगी। लेकिन मेरी कहने का मतलब ये है, संजू में डेफिनेटली पेन ये सब इंक्लूड होगा। और नॉर्मली आम पब्लिक एज ए ऑडियंस वो लोग घर में भी थोड़ी ऑलरेडी दुखी रहते हैं, और उन लोगों को माना कि हार्ट टचिंग स्टोरी होगी, लेकिन दुखी रहने के वजह से उनको हमेशा एक क्या चीज़ चाहिए होती है, एंटरटेन। तो अगर हम एंटरटेन के साथ जाए तो रेस 3 विल बी डेफिनेटली वाओ। और संजू की कहानी ओनली बिकॉज ऑफ 1 पॉइंट थोड़ी सी पीछे रहेगी, बिकॉज ऑफ वहाँ पे पेन और वो कुछ हो जो हकीकत के ऊपर बेस्ड है वो रहेगा। और आम आज की जो ऑडियंस है, सारे ऑडियंस ऑलरेडी घर में वो लोग दुखी रहते हैं, आई एम सो सॉरी, बट घर पे दुखी रहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा टेकल नहीं कर पाएंगे। तो एंटरटेन के हिसाब से रेस 3 नंबर 1 पे चलेगी, और संजू जो स्टोरी है वो थोड़ी सी 2-3 कदम पीछे चलेगी। एकता कपूर, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। एकता कपूर की एक फिल्म रिलीज हुआ, बीट द वेडिंग, उसमें आपका क्या मतलब, आप एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं? एक्चुअली मुझे किसी को मूवी एनालिसिस की मैं बहुत छोटी इंसान हूँ, लेकिन रिपोर्ट बना के देना था, तो मैंने बीट द वेडिंग 2 बार देखी है। एकता कपूर जी की एक्चुअली एक आदत है, वो मुंह पे बोलती है, और उन्होंने इस बार ऐसी कड़वी सच्चाई उठा लिया है। तो मैंने पढ़ा भी है मीडिया में भी, लाइक यू नो एवरीवेयर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की अप एंड डाउन कंपटीशन चल रही है। और मेरी तरफ से ओके ठीक है, आई एग्री कि आप भाई बहन माँ पापा या फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। एकता कपूर जी ने एक इस तरह की मूवी गिफ्ट की है, लाइक जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल वुमेंस डे। तो ठीक है, नहीं देख सकते फैमिली के साथ, बट द मूवी एक कड़वी सच्चाई है। वो आई थिंक एकता कपूर के सिवा कोई और स्टोरी नहीं कर सकते, सिर्फ वही एक वुमेन है जो इस तरह की लाइक यू नो
दीपा मेहता हो गया, लाइक एकता कपूर जी हो गए, वही लोग इस तरह की स्टोरी सामने ला सकते हैं। आई फील देयर ओनली। हाँ, दूसरे है कि अब इतने सबके फिल्म के कहानी बताते, मतलब भविष्य बता देते हो, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, मतलब बड़े बड़े लोगों की कहानी बता देते हो। अब 2019 के जो चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत कंट्रोवर्शियल चुनाव, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना जी जान लगा देंगे, तो इस पर आपका क्या राय है, कौन आने वाला है? ओके, एक्चुअली मैं प्रेजेंट राहुल गांधी जी हॉरोस्कोप के ऊपर 1 महीने से काम कर रही हूँ, और ये कोई कांग्रेस या बीजेपी है तो बुरा मत मानिएगा। कांग्रेस की पल्ला थोड़ी सी वीक है बिकॉज ऑफ राहुल जी की हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए नेगेटिविटी सिचुएशंस की पैदा करते हैं, और एक्चुअली कांग्रेस में केतु की कमी है, केतु की पावर, तो उनको अभी सीक्रेट कोड में बता रही हूँ, नहीं तो अभी नहीं बताना है, अदरवाइज आपको पता ही होगा, लोग कॉपी कर लेते हैं। तो केतु की कमी है कांग्रेस में, तो बहुत बुरी तरह से केतु की पावर की कांग्रेस को ज़रूरत है, अदरवाइज 2019 उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी को बहुत 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 ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली कहना मेरा अच्छा नहीं रहेगा, एंड आई डोंट वांट टू टेल दैट एक्चुअली, मुझे हंगामा खड़ा नहीं करना है, बट मुश्किल दिख रहा है। अगर वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगी आप सभी के सामने, उनका काम हो जाने दीजिए, वो सारी चीज़ें अगर वो करेक्ट करवा लेते हैं तो ही कांग्रेस आ सकती है 2019 में, अदरवाइज इस सिचुएशन में रहा तो 2019 में कांग्रेस डेफिनेटली मुश्किल में है। अच्छा, दूसरा सवाल आपको पर्सनल। हाँ, लास्ट सवाल जो है आपको पर्सनल सवाल। तो मतलब आपका जो सोशल, जो आपका जो साइट है, जो भी साइट है, सोशल साइट पर आपने सलमान खान के फिल्म को बताते हो, संजय दत्त के ऊपर बताते हो, लेकिन महेश बाबू के ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं किया, बट हर एक जगह फोटो तो महेश बाबू का लगा हुआ रहता है। क्या आपका साथ रिश्ता क्या है? सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपने घुमा फिरा के पूछा है। एनीवेज, oh yeah, I like Mahesh Babu. So Mahesh Babu मुझे पसंद है, and Salman is brilliant actor from Bollywood and he is from South, and he Mahesh Babu and Salman both is number 9, part of number 9, and 9 is lucky number for me. So ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं करें आप, तो ऐसा कुछ नहीं है, और या वो मुझे पसंद है, दैट्स इट। इसके लिए उनकी पोस्टर्स या फोटोज यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ प्यार नहीं है। आप उसे प्यार करते हो? माँ भी बच्चे से प्यार करते हैं, भाई बहन भी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो प्यार किस तरह का प्यार? ही इज़ एन वेरी ब्रिलियंट एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से स्टाइल नहीं पूछ रहे, तो किस तरह का, मतलब एज ए एक दर्शक है, एज ए भाई बहन है, किस तरह का? As a बहन, as a दर्शक, definitely he is an actor, I am an audience, his favorite to me. तो आपके लाइफ में अभी मतलब आप यंग है, यंग एस्ट्रोलॉजर इंडिया, तो क्या मैं जल्दी बुढ़ी हो जाऊं? और बहुत खूबसूरत भी है, तो क्या किसी से आपको आपकी मुझसे पहली बार सुन रही हूँ, कितनी खूबसूरत, तो कोई लोग तो गालियाँ देते। अच्छा, आपके अभी किसी से प्यार या मतलब किसी, मतलब पर्सनल में आपके किसी, मैं सही सुन रही हूँ ना? ओके, मेरा सबसे पहला प्यार है एस्ट्रोलॉजी से। आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, और आप अगर कोई इंसान से रिलेटेड प्यार व्यार पूछ रहे, आई डोंट थिंक मेरे हॉरोस्कोप में ऐसा कुछ है और होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। एंड माय नेम इज़ अटलांटा कैसप, एंड अटलांटा कैसप की जो हॉरोस्कोप है, अटलांटा वाज ए प्रिंसेस, सो उनकी लाइफ में भी ऐसा शादी वादी का कोई मजरा नहीं था। आई डोंट थिंक कि मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा। तो आप करोगे, शादी करोगे कि नहीं करोगी? शादी करोगे कि नहीं? अभी है ही नहीं तो कहाँ से होगी शादी? नहीं, आप बोले कि अटलांटा जैसे, मतलब अटलांटा नाम की जो लड़की है, उनकी हॉरोस्कोप में शादी का योग है ही नहीं। तो आपका भी आपका मन में क्या है कि नहीं है? आप एक एस्ट्रोलॉजर है, आपका खुद का ऊपर तो देखा होगा आपने, एस्ट्रोलाइज किया होगा आपने कि मैंने पहले सुना था आप पूरे मीडिया सभी लोग पहले सलमान की शादी के पीछे पर, अब मेरे पीछे पड़ रहे, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। एस्ट्रोलॉजर दुनिया का होता है तो खुद का तो बताइए, क्या है आपका, आपके विषय में आप खुद क्या एनालाइज किया है?
ओके ठीक है, कोई आसमान से हूर पड़ी तो नहीं, हूर पड़ा कोई राजकुमार आएगा तो लेट्स सी, आई विल सी दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।